क्या आप भी अपने ओसीडी के बीमारी में खुद के मन को संतुष्ट करने में लगे हुए हैं? आप सोच रहे हैं कि आपका मन संतुष्ट हो जाए। कई बार बहुत सारे पेशेंट मुझसे पूछते हैं कि मेरा मन सोचता बहुत ज़्यादा है, बहुत दूर तक सोच लेता है। एक पेशेंट मेरे आए थे, बोले बैठे बैठे उनको ट्रेन के बारे में विचार आ रहे हैं। तो क्या ऐसा ओसीडी में होता है और क्या बातें होती हैं, आप डिटेल में जानेंगे। इसका सलूशन क्या है वो भी मैं बताऊँगा। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पर। ओसीडी एक गंभीर मानसिक रोग है, यूँ कहें एक गंभीर जिद्दी बीमारी हो गई है, आदत ख़राब हो चुकी है मन में। और उसमें बहुत सारे थिंकिंग आती है, थॉट आती है, मैजिकल थॉट आते हैं। कई बार हमारा मन ऐसा भी विचार आ जाता है जो हम सोचते नहीं हैं, अनजाने जाने जैसे विचार आ जाते हैं। और कई बार बहुत दूर दूर तक बातें आती हैं। मैंने एक शॉर्ट्स बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि ओसीडी का मन जो होता है वो आपको मंगल ग्रह तक भी लेके जा सकता है तुरंत। अभी आप बैठे बैठे अपने बारे में, मंगल ग्रह तो बहुत छोटी बात है, सबसे दूर का प्लेनेट है नेपट्यून, उसके तक भी लेके जा सकता है आपका ओसीडी का मन तुरंत। ऐसे चुटकियों में अभी आप नेपट्यून ग्रह के बारे में सोच सकते हैं। ये कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ ओसीडी वाले पेशेंट के साथ ही होता है, एक नॉर्मल पेशेंट भी, नॉर्मल इंसान भी बैठे बैठे कहीं भी सोच सकते हैं। अगर आप मन में अपने बारे में सोचें तो अभी आप चांद तक, किसी भी दूर तक जा सकते हैं। मन की ताकत होती है, जैसा कि हम सब जानते हैं। इसी ताकत का फ़ायदा ओसीडी वाला मन उठाता है कि कुछ भी सोचने लगता है, कुछ भी उसके मन में विचार चलने लगते हैं। और जिसमें कि बहुत सारे जो हमारा कंट्रीब्यूशन होता है कोर बिलीव्स के थ्रू होता है कि हम क्या बातों को मानते हैं, क्या चीज़ें चलती हैं। जैसे कि एक पेशेंट मेरे आए थे, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बता रहा हूँ कि उनको ट्रेन की प्रॉब्लम थी कि ट्रेन में जो टॉयलेट गंदा रहता है तो उसमें उनको लगता था कि हाथों पे कहीं उनका टॉयलेट ना आ जा रहा हो, पॉटी ना आ रहा हो, या रास्ते में जो गलियाँ होती हैं उसमें कि गंदी गंदी ड्रेन्स होती हैं, नालियाँ होती हैं, तो वो चीज़ उनके शरीर पे ना आ जा रही हो। उनको हर जगह गंदगी दिखाई देती थी। तो उसके वो क्या करते थे कि फ़ोन में इमेजेस रखते थे, साफ साफ इमेजेस रखते थे कि मैं साफ साफ ट्रेन की फ़ोटो रखता हूँ, उसकी पाइप्स को साफ साफ रखता हूँ, गलियों की नालियों की साफ रखता हूँ, ताकि मुझे वो चीज़ याद ना आए। मैं डॉक्टर साहब आपके सामने बैठा हूँ, अभी बैठे बैठे मुझे उसके विचार आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर ट्रेन की गंदगी हाथ में आ रही है, पूरे शरीर में लग जा रही है, यहीं बैठे बैठे आपके सामने भी आ रही है। बहुत से पेशेंट आते हैं मेरे यहाँ। एक पेशेंट आती है, बोलती है कि चेन सी बन जाती है, सिस्टम सा बन जाता है, एक चीज़ टच करते हैं लगता है दूसरा चीज़ टच कर लें, फिर तीसरा टच कर लें, एक चेन सीधे से लगती बन जाती है, विचार रुकते ही नहीं हैं। तो ऐसा होता है। एक ये तो कई बार नॉर्मली भी होता है कि हम जब ओवर थिंकिंग करने लगते हैं तो हमारे विचार रुकते नहीं हैं, और ये ओवर थिंकिंग की ही जड़ होती है जिसकी वजह से ओसीडी चालू हो जाती है। जो भी पेशेंट को ओसीडी होता है, ऐसा 99.9% चांस होता है कि उनको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम रही होगी, कोई ना कोई बात मन में ज़्यादा चलती रही होगी। तो ये मन की आदत हो जाती है ज़्यादा सोचने की, दूर तक सोचने की। और ओसीडी में जैसा कि आप जानते हैं कि मैजिकल थिंकिंग हो जाती है, हम चीज़ों को कनेक्ट कर लेते हैं जिसका कोई बहुत रिश्ता नहीं होता है। जैसे कि मेरे यहाँ एक पेशेंट आती है, वो बोलती है कि अगर हम नहाएंगे धोएंगे नहीं, साफ़ सफाई नहीं करेंगे तो हमारे पति को कुछ हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएंगे हम, कुछ हमारे घर में अशुद्धि हो जाएगी, कुछ दुर्घटना घट जाएगी। जबकि इस बात का कोई बहुत साइंटिफिक रीज़न नहीं है, रिलेशनशिप नहीं है। इस तरह की मैजिकल थिंकिंग चालू हो जाती है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा पॉसिबल है, ऐसा हो जाता है कि ओसीडी में हमारा मन बहुत दूर तक चला जाता है। ये कई बार नॉर्मली भी होता है, लेकिन ये ओसीडी की बीमारी में ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि एक आदत ख़राब बन चुकी है। ये बात आप सबको समझनी है। जो भी वीडियोस देख रहे हैं, जो भी ओसीडी से पीड़ित हैं या उनके घर वाले, उनके घर वालों को ये बात समझनी है कि उनके पेशेंट की आदत बन गई है, बहुत बुरी आदत बन गई है। और हम संतुष्टि के चक्कर में जैसे हाथ धुल रहे हैं तो भाई 2 बार 4 बार 10 बार, मन मानता ही नहीं है, चलता जाता है कि हाथ और धुल लो और धुल लो और धुल लो, कमरा धुल लो, पूरा घर धुल लो, सब कुछ धुल लो। अगर इंसान का बस चले तो पूरा मोहल्ला धुल दे, पूरा रास्ते सड़कें धुल दे, यहाँ तक इंसान का मन जा सकता है, पूरा शहर धुल सकता है एक ओसीडी पेशेंट, अगर उसका बस चले तो। लेकिन बस नहीं चल पाता है, क्योंकि मन तो पूरा लेके जाएगा, उसको तो संतुष्टि मिलेगा ही नहीं। अगर इंसान ओसीडी का जो पेशेंट है उसका अगर बस चलने लगे, पूरी उसकी ताकत हो जाए, उसकी पावर आ जाए उसके अंदर, तो पूरी इस धरती को ही धुल ले वो, अगर कंटामिनेशन ओसीडी की बात कर लें। तो मैं यही हमेशा बोलता हूँ कि आपको संतुष्टि पे नहीं जाना है। ओसीडी संतुष्टि पे नहीं जाने वाली बीमारी है। आप जितना ही संतुष्टि खोजेंगे इस बीमारी में कि संतुष्ट हो जाएं और संतुष्ट हो जाएं, एक बार और चेक कर लें, चलो एक बार और चेक कर लेते हैं, मन नहीं मान रहा है, बुरा हो जाएगा, तो फिर आप इसके जाल में आप फंस चुके हैं, इस जाल में फंस चुके हैं। जिस जाल को काटने का तरीका यही है कि आपको फैक्ट पे जाना है, सबूत पे जाना है, देखना है कि भाई ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये सही काम है कि गलत काम है। मतलब जैसे आप नोट चेक कर रहे हो 10 बार 15 बार, आपको ये सोचना है कि भाई कितनी बार नोट चेक करना चाहिए। पड़ोसी जो इंसान है, या जब मैं पहले ठीक था तो मैं कितनी बार करता था, 2-3 बार।
तो धीरे धीरे कम करते जाना है। ये बात की जैसा मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि धीरे धीरे कम करना होता है। और कई बार जब आप प्रोफेशनल की मदद लेते हैं, अपने आसपास साइकोलॉजिस्ट की मदद लेते हैं या साइकेट्रिस्ट की मदद लेते हैं, तो आप जल्दी ठीक हो जाते हैं। और ये बात मैं मानता हूँ कि आज के ज़माने में बहुत सारे अच्छे साइकेट्रिस्ट नहीं हैं। बहुत से लोग जो साइकेट्रिस्ट जो फेमस हो जाते हैं, या न्यूरो सर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट जो फेमस हो जाते हैं, या इवन फिजिशियन, वो 2-3 बातें बताते हैं, उनको डीप नॉलेज होता नहीं उस चीज़ का, और 2-3-4 मिनट समय देते हैं और फटाफट पेशेंट्स को चेंज करते रहते हैं। तो उससे आपको संतुष्टि नहीं मिल पाएगी, उससे पूरा ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। इन वीडियोस के माध्यम से एज ए थेरेपी ये काम करती है। आपको कुछ टिप्स मिल रहा होगा, कुछ टेक्निक मिल रही होगी, कुछ बातें आपको समझ में आ रही होगी, तो ही आप वीडियो मेरे देख रहे हैं। इस बात से आप एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ, ओसीडी में संतुष्टि नहीं मिलती है और हम सोचने लगते हैं तो बहुत दूर तक सोच जाते हैं। तो ये एक तरह की आदत है, बहुत बुरी आदत हो गई है। इसको ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा। धीरे धीरे विश्वास करिए मेरा, बिलीव करिए कि धीरे धीरे ठीक हो जाता है। और कई बार मेडिकेशंस की ज़रूरत पड़ जाती है जब कंडीशन बहुत सीवियर हो जाती है, बहुत ज़्यादा फिजिकल सिम्टम्स आ जाते हैं, पेशेंट गिव अप करने लगते हैं, गिरन हो रही है, हमको बहुत बेचैनी, हमसे रहा ही नहीं आ रहा, हमको नींद ही नहीं आ रहा है, हमारा मन बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, सुसाइडल थॉट आ रहे हैं, बहुत चिड़चिड़ापन हो गया है, बहुत सिर में दर्द हो रहा है, हम सो ही नहीं पा रहे हैं, तो हम सोचेंगे कैसे, हम कैसे थेरेपी अप्लाई करेंगे। कई बार ये भी हो जाता है कि पेशेंट को जितना फिजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं कि पहले उसको शांत करना है, कूल करना है। बहुत से साइकोलॉजिस्ट मैं देखता हूँ वीडियो, बहुत लोग बोलते हैं कि अरे दवा काम नहीं करती है, दवा बेकार होती है, कोई मतलब नहीं होता है दवा का, और पेशेंट तो थेरेपी से ठीक होता है। बिल्कुल मैं मानता हूँ पेशेंट थेरेपी से ठीक होता है, लेकिन एक इंसान जो इतना परेशान है, इतना भाग रहा है, इतना बेचैन है, इतना घबरा रहा है, उसको अच्छा ही नहीं लग रहा है, सुसाइडल थॉट आ रहे हैं, दिन भर उसको घबराहट रह रही है, तो कैसे थेरेपी अप्लाई कर पाएगा। या कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका इंटेलिजेंस उतना अच्छा नहीं होता है, उतना आईक्यू नहीं होता है, समझ नहीं होती है, घर वाले भी परेशान हो चुके हैं, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, पेशेंट एकदम गिव अप कर दे रहा है, खा पी ही नहीं रहा है, तो कैसे थेरेपी अप्लाई कर पाए। इसी तरह का एक्सपर्ट बोलते हैं, उनको ये समझना है। या जो भी साइकोलॉजिस्ट हैं जो अपने आप को सिर्फ बोलते हैं कि सिर्फ थेरेपी से सब कुछ होता है, दवा सब बेकार होती है, अगर ये दवाइयाँ इतनी बेकार होती तो मैं तो सरकार को बोलूँगा कि उनको दवाइयों को बंद कर देना चाहिए। होता क्या है कि बस सही तरीके से साइकेट्रिस्ट ने, डॉक्टर ने आपका इलाज नहीं किया है, 10 मिनट समझाया नहीं है, कुछ टिप्स नहीं बताए हैं, ये मेन जड़ होती है जिस वजह से बीमारियां ठीक नहीं होती हैं। अपने आसपास ऐसे साइकेट्रिस्ट को खोजिए, और नहीं तो बहुत सारे लोग ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं जिसकी आप हेल्प ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं दोस्तों के नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।